ओके, दिस अल्सो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नॉन सेक्टर। यहाँ पर कोई सेक्टर नहीं है, तो यहाँ पर एक क्वार्टर सर्कल दिखाई दे रहा है अपने को, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये अपना सेमी सर्कल है। पर ये तीनों चीज़ें जो है, तीनों ज्योमेट्रीज, बेसिक ज्योमेट्रीज है, वो सब अनशेडेड एरियाज है। तो अपने को एक शेडेड प्लस अनशेडेड एरिया चाहिए। ये शेडेड एरिया है, ठीक है। तो मैं अगर एक पूरा रेक्टेंगल कंसिडर करूँगा, उसमें से अगर मैंने क्वार्टर सर्कल, ट्रायंगल और ये सेमी सर्कल अगर माइनस किया तो मेरे को शेडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक है। सो ये हुआ लॉजिक की बात। दूसरा क्या है, बेसिक ज्योमेट्रीज हो गया। दूसरा क्या है, एक्स वाई एक्सिस दिया है कि हाँ, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। सो कंसिडर द इंटरसेक्शन एज ओरिजिन फॉर दैट एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। सो फर्स्ट ज्योमेट्री है रेक्टेंगल। कंसिडर दिस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, शेडेड प्लस अनशेडेड, तो उसका एरिया विल बी पॉजिटिव, ये याद रखो। This diameter of this semicircle is, which is given in the question itself, is 10. So height of rectangle is 10 and length of rectangle is also 10, which is given directly in the question. So rectangle का ये origin यहाँ पर ये question में, ठीक है। और इसी point से है, तो सेंट्रॉइड में मार्क करता हूँ। b/2 l/2 होता है, ठीक है। b/2 l/2 होता है, तो this becomes 10/2 and this distance is also 10/2, ठीक है। तो x1 लिखता हूँ। x1 क्या होगा, ओरिजिन से सेंटर तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, मतलब 10/2, और वो पॉजिटिव ही होगा बिकॉज वी आर गोइंग टूवर्ड्स राइट फ्रॉम द ओरिजिन। सो टूवर्ड्स राइट साइड फ्रॉम द ओरिजिन माई x बिकम्स पॉजिटिव। y1 देखो, ओरिजिन से सेंटर तक का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब ये 10/2 मैंने मार्क करके रखा है, तो 10/2, और ये भी +5 होगा बिकॉज वी आर गोइंग टूवर्ड्स अपवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। So from origin, whenever we go upward, we need to take it as a positive. A1 is area. Area of the rectangle becomes 10 into 10. It is 100. ठीक है, ये एरिया पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इंक्लूड्स शेडेड प्लस अनशेडेड एरिया। सेकेंड ज्योमेट्री लेते, लेट से हम लोग ट्रायंगल लेते। सो ट्रायंगल लिया, दिस वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, एज इट इज ड्रॉ करो जैसे क्वेश्चन में गिवन है। 3 इज इट, बेस 3 दिया है और दिस 6 इज इट्स हाइट। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में पहले राइट एंगल पकड़ो, किधर है, 90 डिग्री यहाँ पर है। एक सेंट्रॉइड का पॉइंट मैंने मार्क किया। फ्रॉम 90 डिग्री इट इज b/3 एंड h/3। सो फ्रॉम 90 डिग्री पूरा डिस्टेंस इज 3, सो दिस बिकम्स 3/3। फ्रॉम 90 डिग्री b/3 h/3, सो फ्रॉम 90 डिग्री ये सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस विल बी 6/3। ये पॉइंट से ही लेने का, ऊपर से नहीं लेने का, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। अब निकालते हैं x2। ये ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिन का पॉइंट भी इधर ही है, ठीक है, यहाँ पर, और अपना सेंट्रॉइड यहाँ पर है। तो ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस x डायरेक्शन में, मतलब यही डिस्टेंस विच इज हमने जो मार्क किया है, मतलब हमें जो पता है वही हमें चाहिए, ठीक है, सिंपल सी भाषा। सो 3/3 विल बी द डिस्टेंस +1। प्लस क्यों, बिकॉज राइट में गए हम लोग, ठीक है। y2 क्या होगा, 6/3, क्योंकि देखो ये ही ओरिजिन है, तो यहाँ से ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस y डायरेक्शन में मतलब y2 होता है, 6/3 बिकम्स +2, ठीक है। 8 विल बी, यहाँ पर देखो x और y पॉजिटिव है बिकॉज x हम राइट में गए, y पॉजिटिव बिकॉज हम अपवर्ड गए। 8 विल बी हाफ, बेस कितना 6, या फिर हाइट इज 6 और बेस कितना 3, और ये वैल्यू निगेटिव होगा बिकॉज अनशेडेड एरिया है, वो अनशेडेड रीजन का एरिया इज निगेटिव, सो निगेटिव आएगा 9, 8, ठीक है। ये क्लियर हुआ। थर्ड देखते हैं, थर्ड ज्योमेट्री विल बी माय क्वार्टर सर्कल। तो मैं क्वार्टर सर्कल ड्रॉ करता हूँ एक, इसी तरीके से क्वार्टर सर्कल गिवन है, तो मैंने क्वार्टर सर्कल ड्रॉ किया। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने सेमी सर्कल से डील कैसे करते हैं वो देखा, अभी क्वार्टर सर्कल को कैसे डील करते देखते हैं। दिस इज सेंटर पॉइंट ऑफ द क्वार्टर सर्कल। रेडियस मार्क करो पहले 4 और ये 4, ठीक है, ये दोनों रेडियस है। 90 डिग्री किधर है, इधर, तो फ्रॉम 90 डिग्री, जैसे ट्रायंगल में 90 डिग्री इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वार्टर सर्कल में भी 90 डिग्री इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री से ये सेंट्रॉइड का पॉइंट अगर मैंने मार्क किया, तो फ्रॉम
90 डिग्री से डिस्टेंस जो होता है वो अपना आएगा 4r/3π, मतलब 90 डिग्री से इधर तक का डिस्टेंस x डायरेक्शन में 4r/3π। सेम वैसे ये सेंट्रॉइड है, ये 90 डिग्री इधर है, तो ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस यहाँ पर मैं ये आएगा अपना 4r/3π। यहाँ तक अगर जो पता है मैंने मार्क करके ले लिया। अभी देखते हैं जो फाइंड आउट करना है उसको ढूंढो। x3 मतलब क्या, ओरिजिन से ओरिजिन मतलब ये इसी लाइन के ऊपर ओरिजिन है। मैं पहले ओरिजिन मार्क करता हूँ यहाँ पर ताकि वो आसान हो जाए x और y के लिए। ठीक है, इसी लाइन के ऊपर ओरिजिन है ना, देख ये लाइन है ना, इसी लाइन के ऊपर नीचे यहाँ पर ऐसा इधर ओरिजिन है। और क्या करना है पहले यहाँ उस ज्योमेट्री तक अपने को पहुँचने का है। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस 6, तो ये डिस्टेंस 6 गिवन है। ठीक है, अब देखते हैं x3, ओरिजिन यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, तो ये डिस्टेंस मतलब यही है, तो प्लस 4r/3π। प्लस क्यों हुआ, बिकॉज राइट साइड में जा रहे हैं। तो r का वैल्यू कितना है गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, 4r/3 इंटू 5। ये अगर पुट करोगे तो x3 बिकम्स अपना 1.6976। ठीक है, अब y3 देखते हैं। y3 क्या है, ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, मतलब कौन सा डिस्टेंस मैं मार्क करता हूँ अलग पेन से, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड टू द ओरिजिन। अब ये डिस्टेंस मेरा y3 है। ये डिस्टेंस मतलब क्या है, ये पूरा डिस्टेंस अगर मेरे को पता है उसमें से ये 4r, ये डिस्टेंस पता है ना मेरे को मार्क किया हुआ, दिस वन इज 4r/3π। पूरे में से 4r/3π गया तो हम निकल सकता है। ठीक है, तो पूरा डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 6। ठीक है, और ये पूरा कितना है, ये वाला डिस्टेंस इज 4 बिकॉज रेडियस है। तो 10 में से ये पूरा डिस्टेंस इज 10, यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस इज 10 माइनस 4r/3π। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक वे हुआ। और बताता हूँ मैं कैसे करना है। अपना मेथड क्या है, पहले उस ज्योमेट्री तक पहुँचो, ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन से ये कितना है 6, तो 6 लिखा, प्लस यहाँ से ये डिस्टेंस मेरे को पता होना चाहिए, तो मेरा काम बन गया। अब ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, पूरा कितना है ये वाला 4 माइनस 4r/3π, क्यों, ये 4 है पूरा, उस 4 में से ये पार्ट मैंने हटा दिया तो मेरे को ये बचा हुआ मिल जाएगा, प्लस ये 6, समझा, तो 6 + 4 - 4r/3π। ये दोनों का वैल्यू देख कितना आएगा, सेम वैसे देख पूरा ज्योमेट्री कितना है, ये 4 है और ये 6 है, तो 10 पूरा लाइन है, पूरी लाइन का लेंथ इज 10, उसमें से ये लेंथ हटाया तो गिवन विल बी, मेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा। या फिर ये 6 प्लस ये ऐड करने का, अभी ये कैसे मिलेगा, 4 - 4r/3π। ये सब कुछ करेगा तो तेरे को मिलेगा y3 8.30। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, a3 will be pi r square divided by 4। a3 will be pi r square divided by 4। तो पाई r का वैल्यू इज 4 और एरिया क्या आएगा, निगेटिव, बिकॉज ये क्वार्टर सर्कल भी अनशेडेड एरिया है। तो r का वैल्यू पुट करो 4, तो तेरे को आएगा -12.56, इतना आ गया। लास्ट देखते हैं a4। ठीक है, सॉरी फोर्थ वन कौन सा है अपना, ये सेमी सर्कल। तो एज इट इज मैंने सेमी सर्कल यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। तो सेमी सर्कल के बारे में पहला क्या चाहिए अपने को, रेडियस। ये डायमीटर 10 दिया है, पूरा लेंथ इज 10 मीटर। तो मैं सेंटर पॉइंट यहाँ पर मार्क करता हूँ और ये डिस्टेंस मेरा रेडियस कितना होगा 5 और ये भी कितना होगा 5। अगर ये 5 हो गया, वो रेडियस मैंने मार्क किया। फिर क्या होता है, फ्रॉम द बेस 4r/3π। ठीक है, ये सेंट्रॉइड मैंने मार्क किया, बेस कहाँ पर है, राइट साइड पे, ये बेस है ना उसका। तो फ्रॉम द बेस 4r/3π, मतलब ये डिस्टेंस इज 4r/3π। तो जितना पता था मैंने वो मार्क किया, अभी जो चाहिए उसको हम निकालेंगे। ठीक है,
क्या चाहिए मेरे को, x4 चाहिए, ठीक है, x4 मतलब क्या, अब इसी लाइन के ऊपर मेरा देख, ये लाइन है ना इधर का, ये लाइन है ऐसा, ये लाइन पे यहाँ पर मेरा सेंट्रॉइड है, सॉरी ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर तक का डिस्टेंस मेरे को चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, पूरा लेंथ, पूरे लेंथ में से 4r/3 माइनस कर, तेरे को ये मिल जाएगा बचा हुआ, ठीक है। तो 10 माइनस 4r/3, ठीक है, ठीक है। तो 10 माइनस 4r/3 किया, तो r यहाँ पर कितना वैल्यू पुट करने का है, 5, ये पुट करो, तुम्हें क्या मिलेगा, x4 मिलेगा, x4 आया 7.87, पॉजिटिव आएगा बिकॉज राइट डायरेक्शन में गए हम लोग, ठीक है। वाईफाई कितना आएगा, वाई फोर कितना आएगा, यहाँ से ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब क्या, ये डिस्टेंस मतलब r, और a4 कितना आएगा, a4 क्या है, a4 क्या होता है, पाई r²/2, r का वैल्यू क्या पुट करोगे, 5, ठीक है। तो पाई r²/2 किया तो 39.26 आएगा, और ये निगेटिव आएगा बिकॉज ये सेमी सर्कल भी नहीं चाहिए अपने को। ये सब कुछ होने के बाद तुम x बार का वैल्यू पुट करो इक्वेशंस में, y बार का वैल्यू पुट करो इक्वेशंस में, है ना। तो दिस वुड बी प्रोबेबली द लास्ट वीडियो ऑन सेंट्रॉइड। अभी तुम्हें एक जनरल आइडिया आ चुका है प्लस माइनस कैसे होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड से लेके बहुत सिंपल प्रॉब्लम तक हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो x बार और y बार इसका आता है 4.09 और y बार आता है 4.63। ये x बार का फॉर्मूला क्या है, y बार का फॉर्मूला क्या है, कैसे पुटअप करने का है, वो सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, तो वो देखो। देखो बहुत ही कम मार्जिन है, 0.9 एंड 6.63, तो 4 पॉइंट के बाद जो डेसिमल है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट हुआ है इसमें, है ना। ये अगर आया आंसर तो वही परफेक्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखो, इसके लिए देख, मैं इधर x3 लिया तो पॉइंट के बाद डेसिमल कितना लिया, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट कंसिडर करो हमेशा, तो तुम्हारा सम राइट आने का चांस है। अभी देख मैक्सिमम एक्स डिस्टेंस कितना है, 10 है ना, तो ये लेस देन 10 है, तो अपना राइट है, राइट आने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। मैक्सिमम वाई डिस्टेंस कितना है, 10, तो ये लेस देन 10 है, तो मतलब अपना, मतलब क्रॉस चेक के टाइम अपने को लग सकता है कि ये सही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रॉइड। अभी नेक्स्ट मतलब कल, टुमारो वी विल बी, नो आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज ऑन फोर्सेस स्टार्ट करते, तो सेंट्रॉइड प्लस आईसीआर ये हमेशा करके रखो, ये बेसिक है, ठीक है। उसके बाद फोर्स जब स्टार्ट होगा तो फोर्स सब कुछ होगा, फोर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में मैं सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। फोर्स का पहला कंसेप्चुअल 2-3 वीडियोस में पुट करूंगा, जिसमें मैं फोर्स के बारे में सब कुछ, फिर मूवमेंट के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ लोड कैसे होते हैं, यूडीएल यूवीएल वो सब कुछ, फिर रिएक्शंस कैसे होते हैं, रिएक्शन के बाद सपोर्ट रिएक्शंस, है ना। उस सारी चीज़ों के बारे में 2 या 3 वीडियोस बनेंगे, वो सब कुछ कंसेप्चुअल रहेंगे। तो फोर्स कंसेप्ट ऐसा मैं टाइटल दूंगा, और उसमें 1 2 3 4 लिख के, वो पहले 2 या 3 वीडियोस बनेंगे उसके बारे में, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।